morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of science. The chapter name is movements in the body. इसके थर्ड पार्ट तक मैं पढ़ा चुकी हूँ. आज लास्ट पार्ट है फोर्थ. आज है मूवमेंट इन बोन्स. Bones cannot move by themselves. It is muscle that make the bones move and help in body movement. Muscles are attached to bones by a tissue called tendons. Bones खुद से अपने आप को मूव नहीं कर सकती हैं. ये मसल्स के हेल्प से ही मूव करती हैं बोन्स, और हमारी बॉडी भी मसल्स के हेल्प से ही मूवमेंट करती है. मसल्स अटैच होते हैं बोन से एक टिश्यू की मदद से, जो कि टेंडन कहलाता है. मसल्स वर्क इन पेयर्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स. वन मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन इन वन डायरेक्शन एंड द अदर contracts to pull the bone in opposite direction. Muscles work in pairs to produce movement. मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मसल्स पेयर में वर्क करते हैं. एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पुल द बोन इन वन डायरेक्शन. बोन को वन डायरेक्शन में पुल करने के लिए, खींचने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एंड दी अदर कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन. और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकोड़ना और फैलाना. जो दी अदर कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन. और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी मदद से ऑपोजिट डायरेक्शन में बोन को पुल किया जा सकता है, खींचा जा सकता है. मसल कैन पुल द बोन बट कैन नॉट पुश. मसल बोन्स को पुल कर सकती है, खींच सकती है, लेकिन पुश नहीं कर सकती, ढकेल नहीं सकती. Therefore muscles work in pairs to produce movement. इसीलिए मसल्स पेयर में वर्क करते हैं मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए. Let us see how our arms move. अब हम देखेंगे कि हमारे आर्म कैसे मूव करते हैं. Make a fist with one hand and try to move your lower arm up and down, bending at the elbows. Make a fist. Fist मीन्स होता है मुट्ठी. एक मुट्ठी बनाइए. With one hand, एक हाथ की मुट्ठी बनाइए. एंड ट्राई टू मूव योर लोअर आर्म अप एंड डाउन. और अपनी लोअर आर्म को अप और डाउन मूव कीजिए. बेंडिंग एट द एल्बोज. एल्बोज को बेंड करके, झुका कर. दिस मूवमेंट ऑफ आवर आर्म्स ऑकर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. ये मूवमेंट होता है हमारे आर्म्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स में करने के कारण. द मसल कॉल्ड फ्लेक्सर contracts and pull the tendon to bend a joint. The muscle called flexor contracts. जो मसल कॉन्ट्रैक्ट्स होती है उनको कहते हैं फ्लेक्सर. और ये क्या करती हैं? पुल द टेंडन्स टू बेंड अ जॉइंट. जॉइंट को बेंड करने के लिए टेंडन्स को पुल करती हैं, खींचती हैं. टेंडन्स क्या था? एक टिश्यू था. मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन बाय अ टिश्यू. When it relaxes, the other muscle called extensor pulls another tendon to straighten the same joint. और जब ये मसल रिलैक्स हो जाती हैं तो दूसरा जो मसल होता है, जिसे एक्सटेंसर कहते हैं, वो टेंडन को फिर से पुल करता है और सेम जॉइंट को स्ट्रेटन कर देता है, सीधा कर देता है. फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर आर अ पेयर ऑफ मसल्स दैट वर्क टुगेदर टू मूव आवर आर्म. फ्लेक्सर और एक्सटेंसर पेयर ऑफ मसल्स हैं जो कि हमारे आर्म को मूव करने के लिए एक साथ हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट है एक्सरेज. इट इज पॉसिबल टू यूज द इमेज ऑफ बोन्स इन अ लिविंग बीइंग यूजिंग रेडिएशन नोन एज एक्सरे. इट इज पॉसिबल टू सी द इमेजेस ऑफ बोन्स. हमारी बोन्स की इमेजेस को देखने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है, ये आपको पता है. एक्सरे में रेडिएशन की एक रेज आती हैं जिससे कि हमारी बॉडी की सारी बोन्स का एक पिक्चर लिया जा सकता है. You must have observed a doctor asking for an X-ray image to be taken if a bone injury is suspected. किसी को भी बोन में कोई इंजरी होती है तो डॉक्टर हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि पेशेंट को एक्सरे की इमेज लेनी है, जिससे कि हम अंदर की बोन्स की सिचुएशन देख सके. X-rays are special rays that can pass through the soft tissues but not through the bones.
एक्सरे एक ऐसी स्पेशल रेज होती हैं, रेडिएशन वाली रेज होती हैं जो कि हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को से पास हो जाती है लेकिन बोन से पास नहीं होती हैं। Hence an image is created that reveals the nature of the bone। और इसीलिए इसी की मदद से एक इमेज हमारे सामने, एक पिक्चर हमारे सामने क्रिएट होती है एक्सरे की मदद से, और पूरा बोन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। बोन्स आर सीन एज व्हाइट शेप्स अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट शेप में ये बोन्स दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पिक्चर भी दिया है। Do you know that X-rays are also used to detect cracks in metals and even at airports for luggage inspection? एयरपोर्ट पर लगेज का जो इंस्पेक्शन होता है कि किसी के लगेज में कोई सामान का इंस्पेक्शन करना हो तो उसके लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है, और किसी भी मेटल में अगर कोई क्रैक है तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेस पर आएंगे। इसमें कुछ ग्लॉसरी से मैं इंपॉर्टेंट टिक करा रही हूँ, इसको टिक कर लीजिए। इसको आपको कॉपी में लिखना है। कार्टिलेज, लिम्स, रिब केज, टेंडन और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये 5 ग्लॉसरी के वर्ड्स हैं। इसको आपको शॉर्ट आंसर की तरह कॉपी में लिखना है। ये एग्जाम में आएंगे आपके। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको बुक में कर लीजिएगा। फिलअप भी बुक में करिएगा। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है। नेम द फॉलोइंग भी बुक में कर लीजिएगा। क्रॉसवर्ड पजल भी आपका होमवर्क है। फिर 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं। मैचिंग है होमवर्क आपका। ये मैचिंग बहुत इजी है। क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ earthworms movement। Enumerate the functions of the skeletal system in our body। How do muscles help in movement? Explain in detail। What is the difference between hinge joint and a gliding joint? Complete your work. I am going to end this class. Good day.